अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ तलबा, कल दोपहर से ईदुल अज़हा के तातीलात हैं। छुट्टियाँ, इंजॉय के दिना, इंजॉय के दिना, इम्तिहानात के दिना। कौन से दिन? इम्तिहान के दिन है या इंजॉय के दिन है? इम्तिहान के दिन है बोल के इसलिए छुट्टियों में जो है सबसे ज़्यादा वालिदैन को सताने वाले अपन। एक भी बात नहीं मानना, हमारे दोस्तों के साथ फिरना, नमाज़ों को छोड़ना, ये इम्तिहान के दिन है, इंजॉय के दिन है। एक बात याद रख लो, अपने जहन के संदूक को खोलो और उसमें फिट कर लो, या दिल की एक खिड़की को खोलो उसके अंदर डाल लो, या दिल में दफन कर लो हमेशा के लिए। एक बात दिल में उतार लो, जो तालिब इल्म भी उस्ताद के बातों पर और उनकी हिदायत पर अमल कर लेता, उन्हें कभी नाकाम नहीं होता। मैं हमारे बड़ों से सुनता था कि जो तालिब इल्म भी छुट्टियों में उस्ताद के बताए हुए हिदायत पर अमल करता, दूसरी मखलूक़ात उसके लिए हिदायत की दुआ करती। मगर अफसोस, आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। कितनी मरतबा भी बतलाओ, अमल करे तो आपका फ़ायदा है, नहीं करे तो आपका नुकसान है। अब कोई भी बंदा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है या नुकसान? क्या रे कोरोटला, नुकसान क्या? फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता। सही है नहीं है भाई? फ़ायदा हासिल करेंगे ना। घर में वालिदैन बोले भाई एक काम कर लो, आप आपके मनपसंद चीज़ देते, आपके लिए फ़ायदा है, नहीं करे तो आपको नहीं देते, आपका नुकसान है। बोलते आप फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते या नुकसान? मदरसे के बताए हुए उसूलों पर, असातिज़ा के बताए हुए हिदायत पर अगर छुट्टियों में अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप फ़ायदे में रहेंगे। और एक बात याद रखना, मदरसे की चार दीवारी में आप रहते हुए जो भी काम करेंगे दुनिया वालों को मालूम नहीं होता था। मालूम होता था, असातिज़ा को मालूम होता, मोहतमीम को, नाजिम साहब को मालूम होता, दुनिया वालों को किसी को मालूम होता। लेकिन वही आप छुट्टियों में जब बाहर की दुनिया में जाएंगे, घर को जाएंगे, दोस्तों अहबाब से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, तो ये आप जो भी अमल करेंगे वो सबको मालूम हो जाता। मालूम होता नहीं? इसलिए जब भी छुट्टियां मिले नमाज़ां छोड़ देना,
आपके अलावा अरे तुरे से बात करना, सबसे बढ़िया काम कितना ही बोलो हाथ में मोबाइल लेके बैठ जाना। और मैं तो कईयों मरतबा बोला वालिदैन से, मदरसे में रह रहे जब तालिब इल्म का इम्तिहान नहीं होता, घर को आने के बाद इम्तिहान होता बोला। लेकिन माँ बाप भी अल्लाह रहम करे, देखो अब अंसार को गाड़ी देके भेज दिए, जर्री भी रियायत नहीं करना, 1% भी रियायत नहीं करना, 1% की भी अगर रियायत करे तो खुद तालिब इल्म का नुकसान है। एक % भी अगर रियायत करे तो खुद तलबा का नुकसान है, अपनी औलाद का नुकसान है। माँ बाप बिल्कुल रियायत नहीं करना। घर को जब तालिब इल्म आए तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी खुद भी करना और अपनी औलाद से भी कराना। आप जरा सोच लो, मदरसे में रहते हुए तहज्जुद भी आप पढ़े, इशराक भी आप पढ़े, 5 वक्त की नमाज की तकबीर उला के साथ आप पाबंदी करें। बाहर निकल के अगर आप यही पाबंदी करेंगे, यही अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका नहीं बल्कि मदरसे का भी नाम होता, मदरसे का भी नाम होता। कामरान को मैं कईयों मरतबा समझाया, बोला देख भाई 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर, टीवी मत देख, फोन हाथ में मत ले। अल्लाह रहम करे, घर वाले भी, मैं बोल रू ना बच्चा आ रहा बोल के उन्हें जैसा बोले वैसा सुन लेते, हाथ में मोबाइल दे देते, नमाज़ा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा कोई जायजा नहीं ले रहे। तो इसमें तलबा का नुकसान है। शैतान क्या होता, उसके दिल में पूरा फिट हो जाता, आने के बाद उन्हें क्या करता, पढ़ना दिल बोलता उसका, बैठेगी कुरान लेके सोचता अरे घर में ये टाइम पे रहे तो ये कर रहा था मैं, मगरिब के बाद इनके साथ जा रहा था मैं, कोड़गली गया था मैं, कोड़गली नानी उनसे मिलने, मोबाइल हाथ में ले लेके मैं, अरे बाप रे क्या कर रहा था मैं मोबाइल हाथ में लेके, हाँ फ्री फायर, सबवे, कौन से की गेमा, पूरे गेमा खेल रहा था। टीवी के सामने बैठकर कार्टून देख रहा था, कार्टून, जबरदस्त कार्टून। सिर्फ तलबा अजीज, ये आपका नुकसान है, नुकसान। सबसे पहली बात जरा दिल में दिमाग में उतार लो, दिल में दिमाग में। सबसे पहली बात, घर जाएंगे तो तहज्जुद की भी पूरी पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। आप घर में सजदा करेंगे, अल्लाह की रहमत खींची चली आएंगी, आपके घर के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप घर में तहज्जुद पढ़ेंगे, आप मासूम हैं, आप मासूम हैं, आप मेहमान रसूल हैं। आप घर में तहज्जुद पढ़ेंगे, घर के सारे मसलों को अल्लाह हल फरमा देंगे और माँ बाप भी हाथ उठा के दुआएं देंगे, माशाअल्लाह मदरसे में रहते हुए मेरा बच्चा कुछ बन गया, अल्लाह का वली बनेगा इन्हें। और दुनिया में सबसे पहले नबियों की बात, अगर नबियों के बाद अगर किसी की दुआ कबूल होती तो वो माँ बाप की है, अपने औलाद के हक में। तहज्जुद की पाबंदी। दूसरे नंबर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। महल्ले की मस्जिद में आप अजान के फौरन बाद चले जाइए, आप सुन्नतों का एहतमाम कीजिए, आप तकबीर उला के साथ नमाज पढ़िए, रोजाना हर नमाज के बाद 100 पारे की तिलावत कीजिए। कैदे वाले हैं तो 1 घंटा, कोई 1 घंटा सुबह होंदे या शाम में होंदे आप कैदे को पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह आपका ये पढ़ना, आपका ये अमल आगे चलकर बढ़ोतरी का सबब बनेगा, आगे जाने का रास्ता हमवार करेगा, आगे जल्दी आप चले जाएंगे। कई तलबा को बोला भाई हाफिज कुरान है, 20 पारे हो गए, 10 पारे हो गए, 16 पारे हो गए। ये लोगों को बोला भाई घर को जाके पारे सबक तो रोजाना सुनाते जाओ, बहन को सुनाओ, अम्मी को सुनाओ, भाई को सुनाओ, किसी को भी सुनाओ, मगर रोजाना सुनाओ। इंशाअल्लाह जैसे ही आएंगे पारे सबक सुना देंगे उस्ताद को। उस्ताद पहले क्या करता, सबक आपका खोल देता, घीटी मार के रखेगा बंद करके, हाँ
बंद करके रखा, घीटू मार के। पहले आप पारे सबक सुना दिए तो क्या होता, फिलफॉर सबक आपका खुल जाता। नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे आप, आपके जो याद कर रहे थे दिल से कुरान दूर हो जाता। रोजाना पढ़ना कुरान, डेली कुरान अज़ीम और शान की तिलावत। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत रोजाना होगी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, जैसा आसमान से बारिश गिरती तो कतरों का पता चलता नहीं चलता, ऐसे ही घर में अगर कुरान पढ़ेंगे, सुबह में उठकर फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ेंगे, इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ेंगे, पारे सबक पढ़ेंगे, अमुख्ते को याद कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत चुम-चुम आपके घर में बरसती। घर के सारे मसाइल, बीमारी है तो दूर हो जाती, परेशानी है तो दूर हो जाती, शैतान ने डेरा डाला तो इंशाअल्लाह भाग जाता शैतान वहां से। मगर कब है? उस वक्त है जब आप रोजाना घर में कुरान की तिलावत करेंगे। मगर अफसोस, माँ बाप हाथ में मोबाइल दे दिए, पैरों में साइकिल दे दिए, सामने टीवी दे दिए, पढ़ता होने। माहौल का असर बहुत ज्यादा गिरता घर पे। घर पे जैसा माहौल रहेगा वैसा। माहौल नहीं है तो होता। घर में इन्हें छोटा गया बेचारा बच्चा मदरसे से छुट्टियों में, घर में ना अम्मा पढ़ते, ना बाबा पढ़ते, ना भाया पढ़ते, ना बहना पढ़ते, नमाज तो इन्हें पढ़ता। शैतान भी बोलता है मौका मिल गया, देख मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला। मैं इससे पहले सुना है नहीं, पूरे शैतानों की मीटिंग होती कहते समंदर में। कहां पे होती? समंदर में बड़ा तख्त लगता कहते 12 बजे रात के बाद। कितने बजे रात के बाद? 12 बजे रात के बाद। वो इरफान को बोला मैं 12 बजे जाके जरा ऊपर जाके चक्कर क्या किसी को भेजो साथ में, डर हो रहा है। समंदर में शैतानों का तख्त लगता 12 बजे की रात के बाद। पूरे शैतान आके सुना लेते, कहते मैं दिन में ऐसा करा, वैसा करा, ऐसा करा, वैसा करा बोल के। एक लंगड़ा शैतान लंगड़ते हुए आया, आगे बोला सरदार मैं ज्यादा तो कुछ भी नहीं करा, लेकिन एक बच्चा कुरान पढ़ रहा था उसको खेल में लगा के आया। अब शैतान उठा, उसको सीने में लगा लिया, इधर पप्पी इधर बोसा, इधर बोसा। बोला अरे जो तू करा दूसरे कोई भी नहीं करे। नहीं, अरे मैं क्या कर दिया? छोटा सा बच्चा, उसको उन्हें कुरान पढ़ रहा था, मैं उसको खेल में लगा के आया। बोलते शैतान सबके सामने बोल रहा दूसरे पूरे शैतानों को, देखो अगर ये बच्चा बड़ा हो क्या हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती, दाई, अगर अल्लाह का वली बनता तो इन सबको सुधार देता। अब छोटा मासूम गया घर में, कोई भी नहीं पढ़ रहे नमाज, पढ़ता ही नहीं। एक दिन बोलता अम्मा उठ के, क्योंकि जरा ताजा ताजा ईमान है, ताजा ताजा छुट्टी से आया, नमाज पढ़ेगा 5 टाइम की, ताहज्जुद भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा। दूसरे पढ़ेंगे था, ईद है, कुर्बानी का गोश्त आ रहा, घर में खुशबू भी आ रही बिरयानी की। अरे होते किचन में देखो गोश्त भी तर रहे। अब मैं जा रहा हूं, अरे बेटा इधर आ, मदरसे में खाता कि नहीं, किधर आ रे बाबा इधर आ। अजी जरा बोली ना आपको, मैं वो जरा तिके है नहीं, वो जरा अच्छा काट के लाओ, नरम 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 तल के देंगे बेटे को। जरा देखो कितना दुबला हो गया, सूरत इतनी हो गई इसकी। खिलाने का, तल के, बिरयानी का सबका ख्याल करते। बेटा 5 टाइम नमाज पढ़ रहे आप नहीं, कार्टून के सामने बैठो, क्या देख रहा कार्टून, हाथ में मोबाइल दे दिए क्या? अरे अम्मी मैं कुछ भी नहीं देखता जी, हमारे मदरसे का चैनल देख रू, देखो वही देख रू, देखता होने हो, देखता। तो अजीज तलबा, यह आपके लिए नुकसानदायक है मोबाइल, जिसके बारे में मैं इससे पहले कईयों मरतबा आपको बोला, कईयों मरतबा। गोंचड़ी के बारे में सुने आप? देखे गोंचड़ी को कैसी रहती? नहीं मालूम? एक बार जिस्म पे लेके आके छोड़ तो मालूम हो जाता। लंबी काली रहती ना, पानी में कीचड़ों में मिलती ना, गंदे पानी में,
चिपक गई तो क्या करती, पूरा जिस्म से खून को चूसते रहती, पूरा चूस लेते रहती। तो ऐसे मोबाइल में क्या है, शैतान का हाथ है, हाथ में आ गया तो पूरे अपने दिल में से कुरान को चूस लेता हूं, इल्म को चूस लेता, पूरा चूसता नहीं चूसता। अरे नहीं मैं किरात सुन रहा हूं, किरात नहीं, मैं नात सुन रहा हूं। पहले नात, फिर किरात, फिर उसके बाद अरे थोड़ा देख लेंगे, सब है ना, एक ही गेम खेल तो खाली, एक बार मर गया तो दोबारा नहीं खेलते। शूटिंग का एक ही बार, फ्री फायर एक बार मर गया तो दोबारा नहीं खेलते, एक बार। अरे इतना जल्दी कैसा मर तुम भाई, अब की बार ज्यादा देखो, एक स्टेज तो पार कर तुम, अब दूसरा स्टेज तो पार कर दूं मैं। अब नहीं, अंसार को छुट्टी में आया बेचारा, यहीं जा क्या गाड़ी दियो, अब बोल रहा गाड़ी ले रहा, आ जा रहे हैं अभी, ये भी गलत नहीं। तालिबे इल्म में हम जितना दुनिया की चीजों को कम इस्तेमाल करेंगे, उतना अपने इल्म में बढ़ोतरी का जरिया बनेगा। हम लोग मदरसे से जब छुट्टियों में आते थे ना, ऐसे अखलाक से रहते थे, ऐसे अखलाक से रहते थे। और आपको मालूम है, न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, इस्लाम तो पहला अखलाक से। किससे पहला? हाँ, अब जा रहा दोस्त, अरे इधर आ, अखलाक होते हैं। अजीम का दोस्त से बाजू वाला घर वाला बोला, अरे इधर आ, गोटियां खेलेंगे, आजा। कभी बोला, अरे अजी इधर आओ जी आप, चलो नमाज खुलेंगे, नमाज खुलेंगे अपन, बुलाए कभी, अरे इधर आओ जी, कितने सूरे याद है आपको, बोलो। मैं देखो 2 पारों का हाफिज हूं, आपको सुनाओ, 1 रुकू सुनते आप, बोले कभी। हाँ, उन्हें भी हल्ले मोबाइल में देता, अरे क्या है, अरे बाप लेटेस्ट गाना है, कहते रे भाई एक बार सुन, इसकी म्यूजिक अच्छी है, देख जबरदस्त है, देख। अरे छोटे छोटे बच्चे जी फेसबुक पे अकाउंट बना रहे, माँ बाप कैसा दे रहे हाथ में मोबाइल, नहीं मालूम, फेसबुक पे अकाउंट, व्हाट्सएप पे स्टेटस। एक बच्चा तो लंबी टोपी लगा ले, फोटो मार के अच्छा स्टेटस रखा मालूम, और एक तो फोन कर रहा, दूसरों के फोन आए तो फोनों में बात कर रहा, छुट्टियों में। ऐसे अजीब अजीब गरीब बातें सुनाए तो आप लोग, अम्मा ऐसे बातें करेंगे, आप बोलते अजीब और गरीब बातें। साथियां भी है तो बुलाना, उनको नमाज की दावत देना, कुरान अज़ीम और शान याद है नहीं है पूछना, घर वालों को बोलना, आपको तजवीद के साथ कुरान पढ़ने नहीं आता, मैं 10 दिन अगर घर में रहा, 8 दिन अगर घर में रहा, तो मैं जरूर भी जरूर आपको तजवीद सिखाता हूँ, कुरान अज़ीम और शान की चंद सूरतें सिखाता हूँ, दुरूद पढ़ना सिखाता हूँ, आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना सिखाता हूँ, तशहुद पढ़ना सिखाता हूँ, नमाज का सही तरीका बतलाता हूँ, बारिश की दुआ कैसे की जाती वो बतलाता हूँ, और कर्ज अगर अपने को है तो कर्ज की दुआ कैसे पढ़ते वो बतलाता हूँ आपको। अगर पढ़ लेंगे, पहाड़ों के बराबर भी अगर कर्ज है तो खुदा की कसम इस दुआ की बरकत से अल्लाह वो पूरा कर्ज इंशाअल्लाह आसानी से हल फरमा देंगे। ये बोलते नहीं बोलते, टीवी के सामने बैठ गया, आजान हो रही है, चले ने माना कि मुझे शेर दी, घर को जाने के बाद खत्म। अब मोहम्मद के जैसे रहते बिल्डिंगा भी कूद जाते, कुछ भी नहीं देखते आगे पीछे, क्या भी नजर नहीं आता उनको। ये बिल्डिंग पे से वो बिल्डिंग पे, ओए सामने आए देखो कूद के मरी जा तुम्हें, कर सामने नहीं आना तुम, जाते वक्त में अच्छा जाता, आते वक्त में बन के डाल के लाना पड़ता उसे, और इतनी सूरत कर लेके वो आधी सूरत हो जाती। नमाज हम पढ़ेंगे तो चेहरे पे नूर रहेगा ना रे भाई, नहीं रहता, नहीं रहता। तो सबसे पहला अमल क्या? तहज्जुद की पाबंदी। कौन करेंगे? इंशाअल्लाह। खाली जबानी दावा कर रहे हैं, सही भी करते। खुदा की कसम खा के मेंबर के पास से बोलो, अगर आप तहज्जुद की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह आपका यह अमल आपके पूरे घर वालों के लिए हिदायत का रास्ता बनेगा। आपका यह अमल इंशाअल्लाह आपके घर के सारे मसाइल का हल का जरिया बनेगा। करेंगे तहज्जुद की पाबंदी। दूसरी बात, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, तकबीर उला के साथ, अजान के फौरन बाद महल्ले की मस्जिद में कौन जाएंगे? खाली सिर्फ नाम के वास्ते बोल रहे नहीं, साइकिल लेके घूमते रहते इधर से उधर उधर से इधर, तो कहीं को हाथ में उठा रहा रे बाबू, हाँ हाथ दर्द रहेगी तो पूरा उठाना रे भाई,
बिरयानी खिलाते हूँ तो इतना छोटा था हाथ, फ्रूट का मिठा लेकर आके दे रहे बाबा उसको हाथ में, इतना ही तो उठाते हैं, उठा दे इतना हाथ, अंसार को देगा कुनफू कंडे, इतना ही पूरा हाथ उठाना। तालबे इल्मी थे ना अभी मैं भी तालबे इल्मी हूँ। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रोजाना कुरान अजीम और शान की तिलावत, नाजरा अगर है नाजरे में तालबे इल्म तो नाजरे की तिलावत, नूरानी क़ायदे की तिलावत कौन करेंगे? वादा कर रहे आप लोग मस्जिद में बैठकर, तोड़ना नहीं वादा। अबू तलहा घर को गया तो उसके वालिद साहब पूछते पहले, मुफ्ती साहब छुट्टियां कब से मिल रहे हैं बोल के, कहीं कुछ घर को आए तो मेरा बेटा जो है साइकिल बहुत चलाता, उसके लिए उसके टायरा खोल के रख दे तू कहते, साइकिला दीवानों के जैसा। अब याद रख लो, आप कोई गंदी चीज है तो अपन वहां पे कदम रखते हैं क्या? नहीं रखते ना, इसलिए बतला रहा हूं, आप जितना अखलाक से रहेंगे ये आपकी कामयाबी नहीं, आपके असातिज़ा की कामयाबी। आप तहज्जुद पढ़ेंगे, आपकी नहीं, आपके असातिज़ा की कामयाबी। आप अगर इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, आप कुरान अज़ीम और शान की तिलावत की पाबंदी करेंगे, आप हर एक से आपसे बात करेंगे, आप हाथ में मोबाइल नहीं लेंगे, अगर आप टीवी के सामने नहीं बैठेंगे, यह आपकी कामयाबी नहीं, यह मदरसे की कामयाबी, मदरसे के नाजिम की कामयाबी, मदरसे के असातिज़ा की कामयाबी है। और यही आपका अमल दूसरे बच्चों को मदरसे में दाखिला दिलवाने का जरिया बनेगा। क्या बनेगा? जरिया बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात, और से सुनो, इधर देखो, सीधा बैठ जाओ तब से, और से सुनिए, सबसे जरूरी बात, अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे छोटे हो या बड़े हो, माशाल्लाह हमारे बड़े बच्चे कभी नमाज नहीं छोड़ते, घर को जाने के बाद पूरे पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ते, मगर एक चीज़ है, मोबाइल हाथ में लेते। देखो, मोबाइल भी हाथ में नहीं लेना, मोबाइल अक्सर हाथ में नहीं लेना। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात, समझा है सैफ? नमाज़ पढ़ते आप कितने पढ़ते? 3 पढ़ते तो गैब क्या? ताजुद भी पढ़ते बिस्तर में? बिस्तर में इससे पहले तालिबे इल्म बोला नहीं था, मेरे को क्या प्यारा है? सबसे प्यारा मेरा बिस्तर है। क्या बोला था? सबसे प्यारा मेरा बिस्तर है। सुन्नत कहाँ पढ़ा? फजर की बिस्तर में। ताजुद कहाँ पढ़ा? लौटते हुए। फजर कहाँ पढ़ा? मस्त गम्मत में, नींद में। पूरे नमाज़ पढ़ते है कहाँ रे भाई? कुर्बानी का गोश्त आता, खाए तो नशा चढ़ जाता खाली, ऊपर से शीर खुरमा, शीर लबलबी, मीठा, ड्राई फ्रूट्स, उसमें बादाम, काजू, खाए समझ, पूछो मत, खुद ब खुद नहीं है। उलकल का अपना बिलाल पढ़ते पढ़ते नमाज में पढ़ रहा रे भाई, नमाज में उठ रहे बोल तो नमाज में सो गया हो सजदे में। अब्दुल रहमान खान पुलकल वही सच क्या? सामने रख दिए समय ऐसा 4 बजे रात तक टाइम रहता, अब भी पढ़ तुम भाई, ठहरो आप सामने क्या? अरे बिरयानी है, ला बासा वाला बिक्सा वाला, पीसा पीसा पीसा, ऐसा होता क्या? नहीं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना, कुरान अज़ीम और शान की तिलावत करना, तहज्जुद पढ़ना, इशराक पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाह के अज़कार करना, इंशाअल्लाह आप यह अमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप अल्लाह के वली बनेंगे। क्या बनेंगे? अल्लाह के वली बनेंगे। वरना आप अगर नमाज छोड़ेंगे, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, बहुत सारे तलबा हैं यहाँ पर, इतने सारे तलबा में ऐसे भी तलबा है जो यहाँ पे कुरान को बंद करे तो फिर यहीं पे जाके खोलते वो लोग। इतनी भी तौफीक नहीं होती नौज़ बिल्लाह घर में जाकर, अरे खुद तुम्हारे घर में रहमत का, बरकतों का जरिया पढ़ेंगे तो तुम्हारे घर के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप अगर किसी से जाके आपसे बात करेंगे और बोलेंगे आप आइए बैठिए यहाँ पर, और आप आइए, आपका मसला क्या है बोलिए, आप
कुरान अज़ीम और शान सुनाइए, आप दुरूद शरीफ कैसा पढ़ते, आप नमाज के अंदर तशहुद कैसा पढ़ते, अब बारिश के लिए कैसा दुआ करते, ऐसा अखलाक से बात करेंगे तो किसका नाम होता? खुद आपका, आपके घर वालों का, मदरसे का, असातिज़ा का होता नहीं होता? अब बोलेंगे अरे इधर आ रे, इधर आ, बैठ रहे हैं, बैठ, कहाँ जा रहा रे, अवारा फिर रहा क्या रे? ये तालिब इल्म की शान होती नहीं होती। आप वो हैं जिनके कदमों के नीचे अल्लाह के मासूम फरिश्ते भी पर बिछाते। आपकी अहमियत, आपकी फजीलत सबसे आला, सारी डिग्रियों से आला। आप सोच लीजिए, कोई अगर इंजीनियर पढ़ रहा तो इंजीनियर बोल के बुलाते, एलएलबी कर रहा तो एलएलबी कर रहा बोल के बुलाते, लेकिन आप पढ़ रहे मदरसे में नूरानी क़यादत पढ़ रहे होंगे, घर को जाएंगे, घर के सारे अफराद, महल्ले वाले, रिश्तेदार सब क्या बोल के बुलाते? हाफिज साहब आओ। ये कुरान अज़ीम और शान की बरकत है। खाली कुरान अज़ीम और शान के साथ जुड़ गए तो दुनिया में ये रुतबा है। सोचो, आप कुरान अज़ीम और शान के अहकाम पर अमल करेंगे, घर में कुरान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कितने ज्यादा अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। अंदाजा लगा सकते आप? लगा सकते नहीं? छोटे छोटे बच्चे कहते मैं घर के कारगुजारियां लेता था बहुत मर्तबा। हमारे पास चंद छोटे छोटे बच्चे घर में जो मस्जिद को जा नहीं सकते, वो लोग घर में अजान दे के नमाज पढ़ते थे। एक बंदा मौज़न, एक बंदा इमाम। घर में छोटे छोटे जितने बच्चियां हैं, बहना हैं, भाया हैं, उन सबको जमा कर लेके अजान भी एकला पढ़ रहा, नमाज भी पढ़ा रहा एकला, 5 टाइम ऐसी। सोचो आप, अंदाजा लगाओ। घर वाले भी बोलते होंगे माशाअल्लाह मदरसे में कैसी तरबियत हो रही देखो बोल के। बेटा देख लो, अगर आप अमल करेंगे ना, ये तातीलात आपके लिए इंशाअल्लाह हिदायत का जरिया बनेंगे। अगर आप अमल नहीं करेंगे और दुनियावी माहौल में खो जाएंगे, फितनों के माहौल में खो जाएंगे, मोबाइल के साथ जुड़ जाएंगे, टीवी के साथ जुड़ जाएंगे, अवारे दोस्तों के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपके लिए वबाल का जरिया बनेंगे ये छुट्टियां। वबाल का जरिया, आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक शैतान रच जाता, बस जाता। और जब शैतान रच जाता, बस जाता, तो इंसान बंगले पे से कूदने भी तैयार हो जाता। कितना भी समझा लो, बड़े बड़े उलमा भी समझा लो, कोई भी समझा लो, बात समझ में नहीं आती। नहीं, क्योंकि शैतान बस गया, रच गया, रग रग रेशे रेशे में उतर गया, रग रग रेशे रेशे में उतर गया। कोई भी कितनी भी बात कर लो, क्योंकि उसकी हिदायत खत्म हो जा रही है, अब अमल नहीं करा उन्हें। तो अमल करेंगे तो खुद आपका फायदा, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान। अब आप तय कर लो क्या करते, छुट्टियों को कामयाब बनाते, तातीलात को कामयाब बनाते, या फिर अपने लिए वबाल का जरिया बनाते? बोलिए, कामयाब बनाते, वबाल का जरिया बनाते? आहिस्ता बोल रहे क्या रे भाई, जोर से बोलो। इंशाअल्लाह अल्लाह आप लोगों के तातीलात को कामयाब बनाए। हम भी दुआ करते, मदरसे के सारे असातिज़ा भी दुआ करते। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तातीलात जो है कल दोपहर से 5 जुलाई चारशंबे की असर तक तातीलात है, चारशंबे की असर तक। और चारशंबे की असर तक कोई तालिब इल्म नहीं आया तो उसका मदरसे से फिलफौर इखराज हो जाता। फिलफौर इखराज। एक दिन लेट आया तो 5000 रुपये दाखिला फीस, दूसरे दिन आया तो उन्हें किसको भी ला लिया तो दाखिला नहीं होता उसका। ये सख्त अहकाम शुरू से मदरसे के लिए है, ज़वाबित है, तो इसके ऊपर अमल करना करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।